हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक्सप्लेन। क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं वो लैंड के द्वारा किस प्रकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित होती हैं, एक्सप्लेन करें। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो कि बिना किसी मानवीय सहायता के किसी एरिया में अपने आप उगाता है। जो वनस्पतियां या पेड़ पौधे जंगल घास फूस अपने आप किसी जमीन पे के टुकड़े पर उगाए उसे उस जगह का नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब जैसे हम बात करें फर्टाइल लैंड दोआब की, दोआब कहाँ होती है? जहाँ पे दो नदियां मिलती हैं, उसके आसपास की भूमि बहुत ही उपजाऊ हो जाती है जो कि एग्रीकल्चर कृषि के लिए यूज करी जाती है, जैसे गंगा यमुना दोआब। और हिली एरियाज की बात करें, पहाड़ों पे जाएं तो वहां पे ग्रास लैंड के लिए वहां की मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। रेगिस्तान में हम देखें तो वहां की वनस्पतियां कटीली होती हैं, जैसे कैक्टस। अब ये कटीली क्यों होती हैं? क्योंकि डेजर्ट लैंड में पानी बारिश तो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में तब्दील हो जाती हैं, और इस कांटों की वजह से उस लैंड वो वहां की वनस्पतियों में एक्स्ट्रा लॉस जो होता है मॉइस्चर का ट्रांसपिरेशन के द्वारा, वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। डेल्टा रीजन में मैंग्रोव्स वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव जो है वो कोस्टल एरियाज की मिट्टी, दलदली मिट्टी में पाई जाती हैं, और इनकी खासियत ये होती है कि ये इनकी जो रूट्स होती है वो एरियल रूट यानी बाहर की तरफ इनकी जड़ें होती है, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, दलदली एरिया में ऑक्सीजन कम होता है, और ऑक्सीजन को पाने के लिए इनकी जड़ें बाहर की तरफ होती हैं। रफ टेरेन यानी कि जो खुरदरी जमीनें होती हैं या जहाँ पे पानी बारिश कम होती है, वहां पे ग्रास लैंड और वुडलैंड के पौधे ज्यादा विकसित होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो जमीन वहां पे किस प्रकार की है, इसका सीधा असर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो वो वहां की प्राकृतिक वनस्पति पे पड़ता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।